जब प्रभु से प्रेम होता है तो पति पत्नी एक वस्तु मात्र रह जाते हैं। जब सच्चे प्रेम में शरीर भाव खत्म हो जाता है। सच्चे प्रेम में हम सबके दोस्त बन जाते हैं। भीतर प्रेम है तभी हम दूसरों को सही तरह से समझ सकते हैं। क्या इस सही है? सत्य है? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। प्रेम जो है वो प्रभु का रूप ही है। जैसे प्रभु किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही जब आपके अंदर प्रेम आ जाता है, तो आपके अंदर प्रभु की शक्तियां आ जाती हैं सब। अब देखो राधा को प्रभु के साथ प्रेम ही था। हालांकि प्रभु की जो पत्नी थी रुक्मणी, उसका पत्नी का ही रूप था, लेकिन राधा का प्रेम का रूप था। और प्रेम के रूप में ही हर जगह राधा कृष्ण ही कहा जाता है, रुक्मणी का नाम नहीं आता। तो प्रेम जो है बड़ी ऊंची अवस्था है। प्रेम की अवस्था ऐसी है जैसे बर्फ से पानी बन गया हो, पानी से स्टीम बन गई हो। वो स्टीम तो सब जगह जा सकती है। प्रेम हर कोने में जा सकता है। जहाँ जिस कोने में घृणा भी है उसके मन में, या आपके किसी कोने में थोड़ी भी घृणा है, तो ये जो प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम की जो धारा है, कहीं भी पहुँच करके अपने जैसा बना देती है। प्रेम बड़ी ऊँची अवस्था है। प्रेम भगवान का रूप है। इसीलिए जैसे प्रभु को नहीं देखा जा सकता, जैसे फूलों की सुगंध को नहीं पकड़ा जा सकता, वैसे आपको केवल प्रेम का आभास ही हो सकता है। प्रेम क्या है? ये मैंने प्रयत्न किया है शब्दों में बताने के लिए, पर ये बड़ी निम्नतम अवस्था है। प्रेम बहुत ही ऊँची चीज़ है। प्रेम के लिए तो आप अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। जब एक बालक किसी बालिका से प्रेम करता है, तो अपने माँ-बाप तक को भी छोड़ देता है। वो सिर्फ़ प्रेम है। प्रेम अंधा होता है। प्रेम का कोई मुकाबला नहीं है। और प्रेम ऐसी अवस्था है, पहली अवस्था तो जन्म की होती है, और जब प्रेम की अवस्था आ जाती है, तो आपको उस प्रभु के साथ मिला देती है। उसमें आप रम जाते हो। जैसे कहा जाता है ना, राम नाम उर में बसे। दिल में जब राम का नाम बस जाता है, राम नाम उर में बसे, जाके सम नहीं कोय, उसका कोई मुकाबला नहीं। जा सिमरत जिस राम को मर्ज होने के बाद जहाँ सिमरत संकट मिटे, उसके मन में विचार आने से भी सारे संकट मिट जाते हैं। वो तरस त्योहारो होए और प्रभु का दर्शन हो जाता है। प्रभु के दर्शन का मतलब ये है कि आपकी चेतना उस महाचेतना के साथ जब मिल जाती है तो एक ही हो जाती है, दूसरा कोई रूप बचता ही नहीं है। तो प्रेम एक पहली सीढ़ी है, और राम जो रमना है वो आखिरी सीढ़ी है। और प्रेम आपको राम तक ले जाता है, बड़ी महान अवस्था तक ले जाता है। यही साक्षी का रूप भी है। तभी हमने प्रभु को साक्षी के साथ और प्रेम के साथ उसकी तुलना की।